हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि पर आधारित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस के सलूशन आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है? टर्मन, स्पीयरमैन, बिने या स्टर्न? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता ये कहा था टर्मन, स्पीयरमैन और अल्फ्रेड बिने ने। हमसे पूछा गया है अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है, तो स्टर्न ने बताया बुद्धि समायोजन की योग्यता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा? 4, 2, 1 या 3? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा था, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा? 3 प्रकारों में। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं? स्थानिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। कौन सा उनमें से प्रकार नहीं है? तो बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा था, वो है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो जो स्थानिक बुद्धि है वो बुद्धि का प्रकार नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? बुद्धि की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है कि सीखने की योग्यता, योग्यताओं का समूह, लिंग भेद का प्रभाव नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि की विशेषता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता, आप कुछ भी विषय वस्तु जितनी जल्दी सीख लेते हैं तो उतनी ज़्यादा आप बुद्धिमान है। योग्यताओं का समूह, बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का समूह है, ये भी एक बुद्धि की विशेषता है। लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की सभी में बुद्धि समान पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीनों तो विशेषता हैं, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमसे पूछा गया है कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? सभी विशेषताएं हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन, लेवेस्टर, बिने और टर्मन। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु के आधार पर सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया गया? स्पीयरमैन, बिने, साइमन या बकिंगम? तो बुद्धि का मापन तो पहले भी होता था, लेकिन सन 1905 में फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक है अल्फ्रेड बिने, इन्होंने बुद्धि का मापन मानसिक आयु के आधार पर शुरू किया था, ठीक है। इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिने या अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने, स्टर्न, टर्मन या सभी ने? तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने और इनके सहयोगी थे स्टर्न तथा टर्मेन। तो इसमें हमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सभी ने। तो सभी ऑप्शन हमने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि जब आपको अल्फ्रेड बिने ना मिले तो स्टर्न या टर्मेन इनमें से एक मिलेगा, वो आपको टिक करना है। एक तत्व के सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने क्या बताया कि बुद्धि केवल और केवल एक कारक से बनकर बनी है, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि सभी व्यक्तियों में संसार के बुद्धि एक जैसी पाई जाती है, इसीलिए फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में एक जैसी तो पाई नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं? एक तत्व के सिद्धांत को, दो तत्व के सिद्धांत को, त्रिकारकीय सिद्धांत को या बहुकारकीय सिद्धांत को? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बालू का सिद्धांत दिया था, जिसको हम बहुकारकीय सिद्धांत कहते हैं, यानी कि बहुकारकीय सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि बहुत सारे कारकों का समूह है, ठीक है। जैसे हम अगर एक बालू के ढेर को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं, तो किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं? बहुकारकीय सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि लब्ध का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? टर्मेन, स्टर्न, बिने या थियोफिल साइमन? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम दिया था स्टर्न ने 1911 में, जिसमें इन्होंने बुद्धि लब्धि बराबर बताया था मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु, ठीक है, केवल इंटू 100 नहीं बताया था। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, यानी कि जो आधुनिक सूत्र है, ठीक है, मॉडर्न फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100, जो हम पढ़ते हैं IQ बराबर MA/CA इंटू 100, ये किसकी देन है? स्पीयरमैन, टर्मन, डियरमोन
या फ्रीमेन। तो जो हमारा आधुनिक फॉर्मूला है वो दिया था टर्मेन ने बिना स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण में, ठीक है। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है, बढ़िया लगे, तो वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो स्पीयरमैन ने अपने बुद्धि के द्विकार के सिद्धांत में बताया कि बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी कारक और एस कारक, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो सामान्य कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, विशिष्ट कारक कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है। तो स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है? यानी कि सामान्य कारक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभी बात की हमने कि बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो थॉर्नडाइक, टर्मन, लुईस थ्रस्टन या स्पीयरमैन? तो इसमें हमारा सिंपल सी बात है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्रिखंड सिद्धांत का एक कारक नहीं है? शाब्दिक कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, सामूहिक या स्थानिक कारक? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसके बाद इन्होंने संशोधन करके बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी दिया। तो इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि में तीन कारक पाए जाते हैं, ठीक है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, और चौथा कारक बताया था सामूहिक या स्थानिक कारक। जो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक हैं इनमें कॉमन होता है। तो हमसे पूछा गया त्रिखंड सिद्धांत का एक कारक नहीं है, तो शाब्दिक कारक हो जाएगा, क्योंकि सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक तीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, बिने, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने बात की, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं का समूह है, बहुत सारे कारक बुद्धि में पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े लिखे लोगों पर प्रायः कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है? शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले समझो शाब्दिक का मतलब क्या है, जिसमें शब्दों का महत्व। अशाब्दिक का मतलब क्या है, जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, क्योंकि हिंदी में आ का मतलब होता है नहीं। तो जिसमें शब्दों का महत्व, जिसमें भाषा का महत्व, यानी कि शाब्दिक परीक्षण, तो वो केवल पढ़े लिखे लोगों पर किया जा सकता है, क्योंकि शब्द और भाषा से जो अनपढ़ लोग होते हैं वो तो परिचित होते नहीं। लेकिन अशाब्दिक परीक्षण पढ़े लिखे लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया है पढ़े लिखे लोगों पर प्रायः कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है? सामान्यतया पढ़े लिखे लोगों पर शाब्दिक परीक्षण प्रयुक्त होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों पर शाब्दिक परीक्षण भी प्रयुक्त कर सकते हैं, अशाब्दिक परीक्षण भी प्रयुक्त कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा गया है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जाए तो वह कहलाता है व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्धि परीक्षणों जब हमने पढ़े तब उसमें हमने बात की थी कि बुद्धि परीक्षण कितने लोगों पर किया जा रहा है। इस आधार पर भी बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया था, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। अगर बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जाए तो वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। इसके अलावा अगर बुद्धि परीक्षण एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों पर किया जाए, समूह पर किया जाए, तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। हमसे पूछा गया है कि यदि बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति पर किया जाए तो वह कहलाता है, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? IQ टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है कि 80 से 89 होती है, 90 से 109 होती है, 110 से 119 होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सामान्य बालकों की IQ होती है वो होती है 90 से 109 के बीच, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ 140 से ऊपर के बालक कहलाते हैं। अगर किसी बच्चे की IQ 140 से ऊपर है तो वो प्रखर कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा, मूढ़ कहलाएगा, या प्रतिभाशाली कहलाएगा। तो IQ टेबल से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगर किसी बच्चे की IQ 140 से ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि IQ 25 से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, या जड़ बुद्धि कहते हैं, या इनमें से
कोई नहीं। अगर किसी बच्चे की IQ 25 से कम है, ठीक है, तो उसको हम जड़ बुद्धि कहते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? ठीक है, तो आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक है, अशाब्दिक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है केवल और केवल पढ़े लिखे लोगों पर किया जा सकता है, जिसमें शब्दों और भाषा का महत्व है, यानी कि ये जो है एक शाब्दिक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी बीटा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है, और आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण। और आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें पढ़ भाषा का तो महत्व नहीं है, लेकिन समूह पर किया जा रहा है। ठीक है, दोनों समूह पर किए जाने वाले परीक्षण हैं आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 21वें क्वेश्चन में आर्मी बीटा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? अशाब्दिक परीक्षण, और इसमें शाब्दिक परीक्षण भी इसमें में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का 3 कारकीय सिद्धांत किसने दिया? बिने, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो है केवल नाम चेंज होकर दूसरा क्वेश्चन बन गया कि बुद्धि का 3 कारकीय सिद्धांत किसने दिया। तो नाम आपको सभी याद रखने हैं, 3 खंड का सिद्धांत, 3 कारक का सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत, या त्रिआयामी सिद्धांत, ये एक दूसरा है। तो नाम कभी कभी आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं। बुद्धि का 3 कारकीय सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, थर्ड ऑप्शन सही है। ये त्रिखंड या 3 कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, तो त्रिआयामी सिद्धांत दूसरा है। ठीक है, ये किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने, थॉमसन ने, थ्रस्टन ने, या स्टेनबर्ग ने। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बुद्धि को मॉडल के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो बुद्धि को मॉडल के रूप में सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने बुद्धि को जो 3 आयामों में बांटा था, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम बुद्धि को मॉडल के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने बात की। तो जेपी गिलफोर्ड ने, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि का प्रकार नहीं है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा था, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो इसमें हमारा पूछा गया कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है, यानी कि शारीरिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा? बुद्धि की परिभाषाओं पर आधारित क्वेश्चन है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, किसका कथन है? गाल्टन, थॉर्नडाइक, बकिंगम, या क्रूज। तो बकिंगम ने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत का एक आयाम नहीं है? तो त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इसमें इन्होंने बुद्धि में 3 आयाम बताए थे, हमने पहले ही बात की कि विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। हमसे पूछा गया है एक आयाम नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें आयाम आने चाहिए ना, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा आयाम नहीं है। संज्ञान, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। तो संज्ञान त्रिआयामी सिद्धांत का एक आयाम नहीं है। इसके अलावा विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये तीनों त्रिआयामी सिद्धांत के आयाम हैं। ठीक है, डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल, होवर्ड गार्डनर, गिलफोर्ड, या बिने। तो बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 में होवर्ड गार्डनर ने दिया था, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होवर्ड गार्डनर ने कितने तरह की बुद्धि बताई? तो बुद्धि के बहुबुद्धि के सिद्धांत में होवर्ड गार्डनर ने कितने तरह की बुद्धि बताई? 2 तरह की, 7 तरह की, 5 तरह की। ठीक है, होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में 7 तरह की बुद्धि बताई थी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? ठीक है, 3 तत्वों का सिद्धांत, 3 कारकों का सिद्धांत, या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, या त्रिखंड का सिद्धांत। तो बुद्धि का जो त्रिकारकीय सिद्धांत था उसके नाम हैं 3 कारक का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत, या 3 तत्वों का सिद्धांत। इसके अलावा जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसका दूसरा नाम है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, एक मॉडल के रूप में बुद्धि को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये है हमारा त्रिआयामी सिद्धांत, ऐसे करके कुछ मॉडल बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्धि को आईक्यू के आधार पर, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तीसवें में तीसरा आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को आईक्यू के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने बांटा? टर्मन तथा मेरिल, बिने, साइमन तथा बिने या गिलफोर्ड? तो बुद्धि को आईक्यू के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने बांटा था? तो इसमें बुद्धि की जो आईक्यू टेबल है वो टर्मन और मेरिल ने बनाई थी, जिसमें प्रमुख रोल तो टर्मन का था लेकिन मेरिल सहयोगी के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कार्कीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का समूह कार्कीय सिद्धांत लुईस थ्रस्टन, कैली, स्टेनबर्ग या एक तथा दो, दोनों? तो बुद्धि का समूह कार्कीय सिद्धांत दिया था लुईस थ्रस्टन और कैली ने, जिसमें प्रमुख रोल तो लुईस थ्रस्टन का था और इनके सहयोगी थे कैली। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ये जानबूझकर ऐसे ऑप्शन रखे गए हैं कि आपको दोनों पता, जानकारी दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सपोज कि लुईस थ्रस्टन ना आया तो आपको ध्यान रखना है कैली ऑप्शन में हमें टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्टन ने कुल कारकों की संख्या कितनी बताई? 6, 7, 8 या 9? तो बुद्धि का जो समूह कार्य सिद्धांत था उसमें लुईस थ्रस्टन ने बुद्धि के कितने कारकों की संख्या बताई थी? ठीक है, बुद्धि के कितने कारक बताए थे? तो 7 कारक बताए थे। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1905 से, 1922 से, 1911 से या चौथा ऑप्शन है 1908 से? तो भारत में सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण किया गया था वो CH राइस द्वारा किया गया था 1922 में। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप बर्नन द्वारा किया गया सिद्धांत, फिलिप बर्नन द्वारा दिया गया सिद्धांत बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत? तो फिलिप बर्नन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी 35 नंबर ही लिखा कि बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? तो हमें सही फॉर्मूला याद होना चाहिए, MA/CA × 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। ऐसे चेंज करके ऑप्शन जो ऊपर नीचे चेंज करके भी ये ऑप्शन रख देते हैं, तो हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किया गया बुद्धि परीक्षण बिना हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर CH राइस द्वारा, भाटिया द्वारा, बैचलर द्वारा या वुडवर्थ द्वारा? ठीक है, तो भारत में जो बिना हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल परीक्षण है वो किया गया था डॉक्टर CH राइस द्वारा 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, बुद्धि परीक्षण में किस देश की भूमिका महत्वपूर्ण है? फ्रांस, अमेरिका, भारत या चीन? तो जब भी हम बात करते हैं बुद्धि मापन की तो मनोवैज्ञानिक आते हैं अल्फ्रेड बिने। सबसे ज़्यादा भूमिका है बुद्धि मापन में अल्फ्रेड बिने की, और अल्फ्रेड बिने किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए बुद्धि परीक्षण में किस देश की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किया गया प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो भारत में किया गया प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण या बीटा परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो जो आर्मी अल्फा परीक्षण है और आर्मी बीटा परीक्षण है ये भारत में तो किए गए नहीं, तो भारत में किया गया प्रथम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? राइस ने, बर्ट ने, कैटल ने या कैली ने? तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था RB कैटल ने। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, टर्मेन, बिने, स्टैनफोर्ड या साइमन? तो बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण ये अल्फ्रेड बिने का जो 1905 में इन्होंने दिया था उसका संशोधन करके बनाया गया एक बुद्धि परीक्षण है। ये किया था टर्मेन ने। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत का संशोधन किया, इसलिए बिने स्टैनफोर्ड। किसके सिद्धांत का संशोधन किया? अल्फ्रेड बिने के। कहाँ पर किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसलिए इसका नाम है बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण। किसके द्वारा किया गया? टर्मेन द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और ये बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण जो है 1916 में किया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन कब किया गया? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन हम मानते हैं बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण को। कब किया गया? 1916 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, 1916 बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सफल संशोधन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति किस क्षेत्र में निपुण होते हैं? तो यांत्रिक बुद्धि, नाम से ही प्रतीत हो रहा है यांत्रिक, ऐसी बुद्धि जो यंत्रों से संबंधित हो। तो वो किस में निपुण होंगे? राजनीति में, सामाजिक व्यवहार में, ठीक है, समाज में, या औद्योगिक में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है तो वो औद्योगिक क्षेत्र में निपुण होता है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 43। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा परीक्षण है? ठीक है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, या सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है? तो जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है ये एक व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। मतलब व्यक्तिगत, केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जा सकता। शाब्दिक का मतलब है पढ़े लिखे पर, वो भी, ठीक है, केवल और केवल एक व्यक्ति पर, वो भी पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है बिने साइमन परीक्षण। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त बुद्धि को अन्य किस नाम से नहीं जानते हैं? तो गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो मूर्त बुद्धि को हम गामक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, और सामाजिक बुद्धि बुद्धि का दूसरा प्रकार है। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुद्धि चिंतन मनन में सहायक होती है उसे कौन सी बुद्धि कहते हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, या शारीरिक बुद्धि? तो चिंतन मनन में सहायक होती है अमूर्त बुद्धि, यानी कि जिसके माध्यम से जो व्यक्ति चिंतन मनन ज्यादा कर लेता है उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। और शारीरिक बुद्धि तो बुद्धि का कोई प्रकार ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य क्षमता ही बुद्धि है, किसने कहा था? ठीक है, बुद्धि की परिभाषाओं पर आधारित। बुद्धि को हमने तीन तरह से देखा था, बुद्धि समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो स्टर्न ने बताया था कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य क्षमता ही बुद्धि है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि नहीं है, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि समायोजन की योग्यता भी है, सीखने की योग्यता भी है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। हमसे पूछा गया नहीं है तो हमें नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन टिक करना है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बालक वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में रुचि ले रहा है तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी? जो भी व्यक्ति अगर हमारे सामने वस्तु रखी है, प्रत्यक्ष रखी है, उसमें रुचि ले रहा है, यानी कि उसमें पाई जाएगी मूर्त बुद्धि। तो मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, या यांत्रिक? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्त बुद्धि। अगर कोई बालक वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में रुचि ले रहा है तो उसमें मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अशाब्दिक परीक्षण हम प्रयुक्त कर सकते हैं केवल पढ़े लिखे पर, केवल अनपढ़ पर, या दोनों पर? तो अशाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक का मतलब क्या है? जिसमें शब्दों का महत्व ना हो। ठीक है, तो अशाब्दिक परीक्षण सामान्यता तो अनपढ़ लोगों पर किया जाता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे की है कि हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अशाब्दिक जो परीक्षण है वो पढ़े लिखे लोगों पर भी किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो केवल पढ़े लिखे लोगों पर, केवल अनपढ़ लिखे पर, या दोनों पर? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम दोनों लोगों पर कर सकते हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों व्यक्तियों पर कर सकते हैं, क्योंकि अनपढ़ के लिए तो बनाया ही गया। अशाब्दिक का मतलब क्या है? जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, जिसमें भाषा का महत्व ना हो। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंग्वेज कैसी है, ऐसे आपको क्वेश्चन समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट कि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में संक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया? जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में 3 आयाम बताए थे, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, जिसमें विषय वस्तु को 4, संक्रिया को 5 और उत्पाद को 6 भागों में बांटा था। हमसे पूछा गया संक्रिया को कितने भागों में बांटा, यानी कि 5 भागों में। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बुद्धि से संबंधित। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।